तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं LCM एंड HCF यानी लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। तो आज की क्लास में हम लोग जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं और ये कैसे ज्ञात किए जाते हैं, यानी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कैसे किया जाता है। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं महत्तम समापवर्तक HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर कोई पूछ ले आपसे कि HCF का पूरा नाम क्या होता है? महात्मा नहीं भाई, महात्मा नहीं होता है। HCF का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महात्मा नहीं होता भाई ना। महत्तम समापवर्तक HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए महत्तम समापवर्तक, ठीक ना। तो चलिए जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं ना। अब ध्यान से सुनिएगा, वह संख्या या क्या कहेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम समापवर्तक में एक वर्ड जोड़ते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। जबकि लघुत्तम में इसका विपरीत, छोटी से छोटी संख्या ना। जब महत्तम कहेगा तो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी जब बड़ी से बड़ी संख्या का नाम ले तो समझ जाइए कि आपको क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर देती है, विभाजित कर देती है, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। उन संख्याओं का क्या कहलाती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। जैसे अगर एग्जांपल में हम मान लीजिए एक संख्या ले रहे हैं 50 और दूसरी संख्या क्या लेते हैं, 60 लेते हैं ना। तो अब हमें पता करना है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो इन दोनों को काट डाले ना, या जो इन दोनों को विभाजित कर दे। तो बेटा आप लोग देखेंगे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक संख्या 10 ऐसी है जो दोनों को काट देगी, 10 5 50 और 10 6 60। अब इससे बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को काट दे। अगर आपके निगाह में है कोई तो बताइए, क्या कोई ऐसी संख्या है इन दोनों, मतलब 10 से बड़ी कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट दे? इससे बड़ी संख्या अगर कोई कहे सर 15 ले तो 15 ले तो 15 चौका 60, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये 15 से ये नहीं कटेगा, 50 नहीं कटेगा। अब कोई कहे सर 25, तो 25 से बेटा 50 तो कट जाएगा, लेकिन 60 नहीं कटेगा, ठीक है। अरे तो 5 नहीं, 5 तो इससे छोटी है ना, हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। यही चीज तो कहा जा रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। क्या कहलाती है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। महात्मा समापवर्तक नहीं, ठीक ना। आई बस में महत्तम समापवर्तक, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर देती है, विभाजित कर देती है, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अब आपको देखिए हमने बता दिया ना कि 10 ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जिससे दोनों कट जा रही हैं ना। तो ये अभी कैसे ये पता चला, अभी ये आपको बताया जाएगा, ठीक ना। आए बस में तो आपको देखिए पहले क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था, उससे भी HCF निकालते थे, लेकिन वो टॉपिक आपके सिलेबस से खत्म हो गया है। अब आपको केवल गुणनखंड विधि द्वारा ही दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालना है ना। तो चलिए जान लेते हैं अब कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे जान गए कि 10 है बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट देगी ना, तो सबसे पहले चलिए बेटा देखिए क्या करते हैं
क्या करते हैं, पहले दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन करते हैं प्रमेय नंबर 1 से, या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से या मूलभूत प्रमेय से दोनों संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो देखिए क्या करेंगे, 50 को बेटा आप लिखेंगे 50 बराबर एक होगा पहला। देखिए 25 दूना 50 होता है ना, 25 दूना 50 यानी 1 गुणे 2, और 25 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही तो 50 को लिख सकते हैं। यानी 1 दूना 2 पच्चे 10 पचे 50, इतना लिख पाएंगे। अब देखिए 60 को, अब इसी तरह से क्या करेंगे, 60 को लिखेंगे तो 60 को कितना, 30 दूना 60 होता है ना, 30 दूना 60 होता है। तो देखिए कितना लिखेंगे, 1 गुणे 2 हो गया ना, ठीक है। तो 30 दूना 60, 2 तो हो गया, अभी 30 बचा है। 30 को लिख सकते हैं 15 दूनी 30 ना, यानी 1 2 और कर लीजिए, गुणे 2, और गुणे 15 को लिख सकते हैं 3 पचे 15, यानी 3 गुणे 5। समझ गए बेटा, क्लियर है। अब इसके बाद दोनों का अगर महत्तम समापवर्तक निकालना है, क्या निकालना है, दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे जो संख्याएं उभयनिष्ठ है उसको ले लिया जाएगा। दोनों में क्या, जो संख्याएं उभयनिष्ठ हैं यानी कॉमन जिसको आप लोग कहते हैं ना, उनको हम ले लेंगे। यानी HCF ऑफ 50, 60 इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है HCF ऑफ 50, 60 यानी महत्तम समापवर्तक किसका, 50 और 60 का, 50 और 60 का महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, ये देखिए एक कॉमन है, एक को लिख लीजिए, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, और इसमें 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ठीक है। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, और क्या, अब ये 2 और इसमें है नहीं, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है। अब 5 की बात करें, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो गुणे 5 कर लीजिए, लेकिन इसमें एक 5 और बच रहा है, तो ये क्या 5 और इसमें है नहीं, तो बस केवल इतनी ही चीजें कॉमन है कि नहीं है दोनों में, है ना। तो अब इन जितनी संख्याएं हैं सबका क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 1 दूनी 2 और 2 पच्चे 10, कितना आ गया 10। इस तरह से आ गया, 10 आया कि नहीं आया। तो यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 10 है, जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः क्या कर देगी, विभाजित कर देगी ना। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा कि HCF किसे कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने क्या कहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। क्या कहलाती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है, ठीक है ना।